तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इजी गार्डनिंग में, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग सीखते हैं। ये मॉनसून मंथ है, सभी प्लांट्स के ग्रोइंग टाइम है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि मधुकामनी, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके लिए तो बेस्ट टाइम है। हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 तक गया था, तो वैसे इसका समर टाइम भी होता है फ्लावरिंग का, बट इसने बहुत कम फ्लावरिंग की थी। बट जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, मॉनसून में भी ये फ्लावरिंग करता है, तो आप देख सकते हैं इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। तो मैंने सोचा आपको भी ये शेयर करूं इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप भी अपने मधुकामनी प्लांट, जिसको ऑरेंज जैस्मीन भी बोलते हैं और बहुत ही खुशबू वाला प्लांट है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पूरा घर बगीचा किसी महंगे रूम फ्रेशनर की तरह नहीं, बल्कि असली फूलों की महक से बहके, जो कि भीनी भीनी खुशबू हो, तो ऐसे कई प्लांट्स आने वाले हैं। तो आप भी अपने घर में ये प्लांट को ऐड करिए। अगर नहीं है तो ऐड कर लीजिए, अगर है तो उसकी हम केयर देख लेते हैं कि उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हम कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये है हमारा मैजिकल प्लांट, हमेशा हरा भरा रहने वाला। इसमें से पत्तियां कभी गायब नहीं होती हैं, ये इसकी बेस्ट पार्ट होता है। तो मैंने अपने छोटे से बालकनी गार्डन में इसको ऐड करके रखा है। इवन मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने इसे सीड से भी ग्रो किया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये पौधा हमारा गर्मियों से लेकर बरसात तक, इवन अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें फ्लावर्स हमेशा गुच्छों में, बंच में वाइट कलर के आते हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू देते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में, प्लांट्स में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस थोड़ा सा आपका हमें समय चाहिए और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो मधुकामनी की बात करते हैं तो इसमें पॉट साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक बुशी प्लांट है, तेज़ी से बढ़ता है, तो इसके लिए पॉट साइज़ इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी वैरायटीज़ में भी अंतर होता है। मैं आज आपको तीनों वैरायटी दिखाने वाली हूँ। तीनों ही मेरे पास है, जो एक लॉन्ग वैरायटी है, एक मीडियम साइज़ रहती है और एक शॉर्ट वैरायटी है। तो ये तीनों ही किस तरीके से होती हैं वो भी हम बताएंगे। तो अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, नहीं है, तो आप इस तरीके से 10 इंचेस के पॉट में लगाइए। और अगर आपका प्लांट बड़ा है, ये दोनों ही मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ी वैरायटी का प्लांट है, मैंने उसे एक बड़े प्लांटर में लगाया है, जो कि आपने मेरे बालकनी गार्डन में भी देखा, वो भी बड़े प्लांटर में लगा हुआ ही प्लांट है। और ये है एक मीडियम हाइट का रहता है ये प्लांट, बट फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो इसको मैंने छोटे पॉट में लगाया है। अब ये न्यू प्लांट है, मैंने इसे 10 इंचेस के पॉट में लगाया है। तो इस तरीके से आप प्लांट के पॉट डिसाइड करिए। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो उसे बड़ा पॉट दीजिए, और अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसे छोटा पॉट दीजिए। नेक्स्ट, एक ये है हमारा मिनिएचर वैरायटी का मधुकामनी। ये फ्लावरिंग नहीं करता है, बट इसे हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, टेबल टॉप पे रखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, आपके लीफ के डिफरेंस से ही पहचान जाएंगे। देखिए कितनी छोटी छोटी सी लीफ रहती हैं। इन तीनों ही प्लांट्स के लीफ में बहुत अंतर होता है। तो अगर ये मिनी कामनी आप लगा रहे हैं तो ये टेबल पे रखने वाला होता है, फ्लावरिंग नहीं देता है। ये भी आप क्लियर कर ली, कामनी के नाम से अगर आपको कोई बोल दे कि ये फ्लावरिंग देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ये टेबल कामनी है, ये छोटा ही रहता है, बट बोनसाई लुक में बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारा बड़ा वाला कामनी। तो इस प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मीडियम साइज़ की जो लेंथ वाले होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मिनी कामनी में फ्लावरिंग नहीं होती है। मैंने सभी प्लांटर्स को ऐसे स्टैंड पे रखा है, जिससे कि इनका ड्रेनेज भी बहुत अच्छा होता है। ये भी आप, अगर आपके पास स्टैंड हो तो उनको स्टैंड पर ही ट्राई करिए। ये है मेरा मीडियम जो हाइट का प्लांट है, फुल आप देख रहे हैं अभी रेनी सीज़न में रखा हुआ है। और मिट्टी, दूसरा पॉइंट है मिट्टी। मिट्टी देखिए आप कितनी, अभी भी ऐसा पानी लॉक कहीं दोनों ही प्लांटर में नहीं दिख रहा है, जबकि ये बड़ा प्लांटर है। मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा है, बट पानी कहीं भी रुका हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आपको होल ज़्यादा करने हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिससे कि आपका पानी लॉक होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपकी गार्डन सॉइल हो, बस कुछ नहीं। उसमें मैंने थोड़ी सी बकरी की खाद ऐड की है और इसमें कुछ ऐड नहीं किया है।
मॉनसून का सीज़न है तो अभी ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी बारिश होगी जो भी खाद है ड्रेन आउट हो जाएगी। नेचुरली इसको नाइट्रोजन बहुत अच्छा मिलता है पानी से, बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है बहुत, तो ये ऑलरेडी ग्रीन रहने वाले हैं। तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्लांट लगाएं तो गोबर की खाद, बकरी की खाद, इस टाइप की खाद डाल दीजिए। और ये हमारा मीडियम हाइट का मधुकामनी, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके जो साथ में रखा है वो है हमारा बड़े वाले हाइट का कामनी। इनके पत्तियों की पहचान देखिए, जो बड़े साइज़ के प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, और जो मीडियम हाइट का प्लांट है उसकी पत्तियों का साइज़ छोटा होता है। और जो मैंने आपको मिनी कामनी दिखाया था उसकी पत्तियां तो और भी छोटी होती हैं। तो इस तरीके से आप पत्तियों से इन प्लांट्स को पहचान सकते हैं। तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि ये बड़ा वाला प्लांट है, ये मीडियम हाइट वाला है और ये स्मॉल वाला है। तो आप इस तरीके से पत्तियां देखिए, पत्तियां अगर बड़े बड़े साइज़ की हैं तो वो प्लांट अगर आपको ट्री शेप में चाहिए तो वैसा होगा, और अगर आपकी बालकनी है, कम स्पेस है, तो आप मीडियम हाइट वाला प्लांट लीजिए। ये मेरे प्लांट का ड्रेनेज मेंटेन करने के लिए मैं सभी पॉट्स में इस तरीके से होल भी करती हूँ। और ये है मेरा मैजिकल चीज़, जाली। आप सभी के यहाँ जो वेस्टेज में हो जाती हैं, लोहे की जाली हो या इस टाइप की फाइबर वाली जाली हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। इस जाली को मैं अपने सभी गमलों में नीचे लगाती हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको जो मिट्टी के गिप्पड़ वगैरह लगाते थे ना, वो कभी कभी मिट्टी को ब्लॉक भी कर देते हैं, जिससे कि पानी रुक जाता है। देख सकते हैं आप, छेद बिल्कुल क्लियर है। अभी ये पानी को ब्लॉक नहीं करेगा, ड्रेनेज इतना अच्छा होगा कि आपके प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एक हेल्दी प्लांट के लिए ना मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके प्लांट से पानी प्रॉपर नहीं निकल रहा है तब भी प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा निकल रहा है तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करिए कि ड्रेनेज वाली जाली आप अपने गमलों में ज़रूर लगाइए। इसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जाली, कोई भी जाली लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि इसे हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही प्लांट मेरे सीड ग्रोन प्लांट है, जो कि लास्ट ईयर अचानक से गिर गए थे किसी पॉट में। जो हम पत्तियां वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो उसमें सीड्स भी होंगे, वो सीड्स गिर गए थे और ये प्लांट बन गए। तो लास्ट ईयर से लगे हुए हैं, बट सीड से लगा हुआ प्लांट इतनी जल्दी फ्लावरिंग नहीं करेगा, बट हेल्दी बहुत रहता है। तो ये अभी 1 साल और लेगा, मतलब 2 से 2.5 साल में ये अगले साल मतलब फ्लावरिंग कर देगा। बट प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, ग्रीनरी ये साल भर ऐसे ही ग्रीन रहते हैं। तो आप इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और ये मेरे दोनों ही सीड ग्रोन प्लांट हैं। अभी सभी का फेवरेट टॉपिक होता है फ्लावरिंग, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा मीडियम हाइट का जो मधुकामनी होता है, वो देखिए इतना बुशी रहता है और इतने सारे फ्लावर्स देता है। ये मीडियम हाइट वाला है, जिसकी पत्तियाँ मीडियम साइज़ की होती हैं, बट फ्लावरिंग आपको भर भर कर मिलेगी। और जो बड़ा वाला रहता है उसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है, और वो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग और स्मेल दोनों में ही बहुत अच्छी होती है। तो फ्लावरिंग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ज़्यादा फ्लावरिंग सीक्रेट्स हैं, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले वाटर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डेली पानी नहीं देना है। अभी बारिश हो रही है और अगर आपके गमला गीला है तो आप उसमें पानी मत दीजिए। और कभी कभी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, जब प्लांट हमारे मधुकामनी के प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, मतलब हम 2 दिन का 3 दिन का गैप दे देते हैं और उसके बाद पानी देते हैं। तब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं आप, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि काफ़ी बार हम बताते रहते हैं, वो डाल सकते हैं। दूसरे नंबर की चीज़ फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, फ्लावरिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। फूल आने का सबसे बड़ा कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की ज़रूरी होना है। अगर पोषक न्यूट्रिशन नहीं है तो फ्लावरिंग कम होगी। पौधों की जड़ के पास मिट्टी की गुड़ाई करें। हर महीने 1 चम्मच बोन मील जो कि नर्सरी पे मिलता है वो डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो NPK भी यूज़ कर सकते हैं। NPK भी आपको नर्सरी में मिल सकता है। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि सब्जियों का पानी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद, बकरी की खाद, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, इसमें हम एप्सम सॉल्ट भी इस प्लांट को बहुत ही ज़रूरी होता है, इसकी पत्तियों की हेल्थ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। 20 दिन में 1 चम्मच
एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में देना है और इसको पत्तियों पे स्प्रे करना है, जड़ों में भी डाल सकते हैं। इससे आपकी पत्तियां जो हैं वो लश ग्रीन रहेंगी। ये अभी बारिश में तो रहती ही हैं, अगर नहीं हो आपके यहाँ तो पत्तियों में ग्रीनरी ज़्यादा लाने के लिए, ये जैसे कि नई पत्ती है ये हल्के रंग की होती है, पुरानी पत्तियाँ डार्क कलर की होती हैं, तो आप ऐसी ग्रीनरी के लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट्स, ये प्लांट या और भी कोई प्लांट बहुत ही लश ग्रीन रहेंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए, चमक भी रहती है पत्तियों में इससे। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी जो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, बारिशों में भी होने लगती है, पत्तियां हमारी पीली पड़ जाती हैं। सबसे बड़ा कारण है पानी अगर हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गमले में ड्रेनेज होल नहीं है, चेक करें। तो आप ये रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है, आप चेक कर लीजिए, अपना प्लांट पूरा निकालिए बाहर, उसकी जड़ें चेक करिए, पॉट में होल कम है तो और भी ज़्यादा कर दीजिए और इस तरीके से कोई जाली बिछा दीजिए, फिर आपकी ड्रेनेज की समस्या पूरी ही सॉल्व हो जाएगी। पानी गमले में रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, पानी आता है और निकल जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पत्तियां पीली हो जाती हैं। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है जो काफ़ी हम फेस करते हैं, जिनके घर में काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो है बड ड्रॉपिंग। हमारी कलियां गिर जाती हैं, कलियां आती हैं लेकिन गिर जाती हैं अचानक। ये किस कारण से होता है? इसमें ज़्यादातर जैसे मौसम सडन चेंज होता है, गर्मी हो गई, फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई, सर्दियां हैं, इस कारण से भी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप, या कम पानी या ज़्यादा पानी, दोनों ही नुकसानदायक है। तो इस कारण से भी कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ वेंटिलेशन हो, मतलब एरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे किसी कोने में घुसा के नहीं रख देना है हमको जहाँ पे पेड़ को खुली हवा ना मिल रही हो। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें। पेस्ट का अटैक, इसमें कभी कभी वाइट मिलीबग होती है, मैंने लेकिन कभी नहीं देखी। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए बस, वैसे इसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं। और हाँ, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ बिल्कुल धूप मिले, पूरे दिन की धूप मिले। ये जो प्लांट है ना हमारा, आप जिस जगह देख रहे हैं, समर में भी ये इसी ही जगह था और इसकी पत्तियाँ जैसी हैं वैसी ही थी। तो ये एक बहुत हार्डी समर के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। तो जब ये समर झेल लिया है तो ये कोई भी सीज़न निकाल लेगा। तो आप इसे फुल सनलाइट पे बिना सोचे रख दीजिए। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को आप सनलाइट में ही रखिए। आप देख लीजिए आपके घर के जिस कॉर्नर में बहुत सनलाइट आती है, मैक्सिमम टाइम की सनलाइट जहाँ मिले, हमें इसे वहीं रखना है। आपको एक बोनस टिप भी देती हूँ। ये जो प्लांट होता है जो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, मतलब इससे सीड्स बनते हैं। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं या सीड किसी प्लांट के बनाने हैं तो आप इन प्लांट्स को लगाइए। तो ये हनी बीज को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो इसे आप थोड़ा सा दूर रखिए, अपने दरवाजे के पास से थोड़ा सा दूर। वैसे इंसेक्ट्स हमें ऐसा कोई नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। अब बात आती है कटिंग की, क्योंकि अभी ये बहुत ग्रो करेगा, वाइडली ग्रो कर जाएगा। बट इसकी कटिंग हम कब कर सकते हैं? हर साल में एक बार इसकी कटिंग करना चाहिए, जिससे कि ये शेप में रहता है। अभी मैं इस प्लांट को ग्रो होने दूंगी, लेकिन फरवरी या फिर मार्च के महीने में हल्की सी इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग मतलब कटाई कर देते हैं, जिससे कि और घना हो जाता है, फ्लावरिंग भी देता है। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि मोस्टली टॉपिक कवर हो चुके हैं। सनलाइट, सॉइल, फर्टिलाइज़र, सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्लावरिंग कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा सही समय पे आप ध्यान रख लेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा। ये प्लांट क्या, और भी प्लांट आपके ऐसे ही ग्रो होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। और तब तक के लिए अपना और पेड़ों का ध्यान रखिए और प्लांट्स लगाते रहिए। ये आपको जो हैप्पीनेस देंगे वो कहीं से नहीं मिलती है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।